हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी हम लोगों ने मतलब सुबह निकल गए हैं रेडी होके, सेकंड डे इन जयपुर। और हुआ ये कि हमने होटल चेंज कर लिया क्योंकि कल ही बुक कर दिया था, रात में आप लोगों को बताया था। तो वो मतलब उसमें चेक इन करके सामान रख दिया है और अभी हम ऐसे आसपास थोड़ा सा वॉक करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। और टाइम हो रहा है 12 सवा 12 बजने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट बज गया है। तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, इसी सब चक्कर में कि जल्दी जल्दी रेडी होना है, वही चेक इन करना है, दूसरे होटल में जाना ज़रूरी है, वहाँ सामान रखना। उसके बाद हम लोग फोर्ट्स घूमने जाएंगे आज जयपुर में। कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बता दूँगी। और उसके बाद अभी जो है सामान वामान वहीं पे अभी ब्रेकफास्ट करने आ गए। ब्रेकफास्ट का आज थोड़ा सा ऐसे ही हो गया क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, तो जो जगह दिख गई बस रास्ते में अभी वहीं पर हम लोग आके बैठ गए। अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, करने के बाद एक बार हम होटल फिर से जाएंगे क्योंकि हमारा सामान जो है वो रिसेप्शन पे भी रखवा दिया था क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी सुबह से नहाने धोने के बाद। तो बस वहाँ से सामान अच्छा सा सेफली अब देख लेंगे, लॉक हो गया है, रूम लॉक ऑफ करके फिर हम निकलेंगे फोर्ट्स के लिए। फिर आप बनी रहिए आज ब्लॉग में और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं कोई चाय की यहाँ पे शॉप फेमस है वो पीने। गुलाब जी चाय वाले हैं। हम लोग अभी बस ब्रेकफास्ट किया था उस रोड पे, फिर अभी हम यहाँ पर आए। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर एक गुलाब जी चाय वाले हैं, उनकी फेमस है। देखिए आप भी कुछ चाय की टपरी नहीं होती है, वो तो रेस्टोरेंट भी है, मैं देख पा रही हूँ ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है वो उस तरह से। लेकिन इनका जो बाहर बैठने का सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉलेज और स्कूल टाइम में होता था ना कि एक चाय की फेमस शॉप्स होती हैं, जैसे लखनऊ में शर्मा जी चाय वाले हैं, उस तरह से यहाँ पर भी है। तो हम लोग यहाँ पे चाय और बंद मक्खन खा रहे हैं। बहुत बढ़िया चाय है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी क्योंकि ऐसी चाय होटल्स वोटल्स में जो चाय आती है ना वो चाय नहीं होती है, एकदम क्रीमी दूध, टेट्रा पैक वाला दूध होता है 100%। तो उस तरह की चाय पसंद नहीं आती, तो बहुत ही अच्छी चाय लग रही है। और बैठने का बिल्कुल वही है कि खुले में आप बैठ जाओ, ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं इस तरह से, चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल स्टूल्स पड़े हुए हैं। तो बस बंद मक्खन खा के फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमें लेट भी हो रहा है घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम आ गए होटल और आ क्या गए, बस सामान ही रखने आए थे। और आप देख सकते हो अभी कितना अच्छा होटल मिला है हमें, उससे भी कम प्राइस में मिला है क्योंकि ये हमने खुद से देखा कि कल रात में हमें थोड़ा डिनर के बाद कुछ चीज़ें यहाँ से और यहाँ से वो पूरा आप देख सकते हो। रुकिए मैं खोल देती हूँ यहाँ से। ये विशु ऊपर नहीं हो रहा बेटा, अब हुआ। तो बस यहाँ से निकल गए थे हम लोग, वहाँ से ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बंद मक्खन वगैरह खाया और बस सीधे होटल आ गए क्योंकि इन लोगों ने हमारा सामान होटल में रखवा दिया था ना रूम में। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी था रूम में कि ठीक से सामान रख गया है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेने आ गए थे। तो बस अब निकल रहे हैं तुरंत। और ये है हमारा होटल रूम। तो कल तो मतलब जिस हम होटल में अभी थे ना 2 दिन, वो तो इतना गंदा था मतलब पूछे मत। यहाँ पे इसका ये वॉशरूम दिया हुआ है और यहाँ पे ये मिरर है एंट्री में। मैंने जैसा कि आप लोगों के संग शेयर किया था कि मैं कुछ कपड़े नहीं ला पाई, तैयारी से मैं आ ही नहीं पाई, एकदम अटेंडेंस सा बना हमारा। और तो बस मैंने बस ऐसे स्वेटर और ये मेरा ऐसे जॉगर्स टाइप का था, मैंने वही पहन लिया। वैष्णवी के तो कपड़े मैं अच्छे से लाई थी, हीरोइन लग रही है हीरोइन। तो बस तो अब निकलते हैं घूमने फोर्ट्स। तो चलिए हमारे साथ, आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। बाय बाय। तो बस सब हम लोग निकल गए होटल से और फिर से पकड़ लिया ऑटो। ऑटो सबसे कन्वीनियंट लग रहा है और सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि कैब में ना बहुत दूर दूर तक क्या मतलब जाम में फंसे रहो। ऑटो से थोड़ा सा जल्दी भी निकल जाते हो आप। और बहुत अच्छी ऑटो सुविधा हो गई है अब तो, ऐप्स के थ्रू साफ़ सुथरे ऑटो होते हैं। ये जो बुक करा मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो किस ऐप के थ्रू करा, ऊबर ऐप के थ्रू। मतलब अब तो खैर ये पुरानी चीज़ हो गई, लेकिन मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ अभी जयपुर में मतलब ऑटो में, ऊबर ऑटो में। मतलब कैब में तो गई हूँ और लेकिन बहुत साफ़ सुथरे ऑटो हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है गंदे वंदे नहीं है जैसे होते हैं
रोज चलने वाले जो ऑटो होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बस निकल गए, अभी हम लोग पहुँच रहे हैं फोर्ट, और कौन से फोर्ट पहुँच रहे हैं ये हम आपको पहुँच के ही बताते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं एम्बर फोर्ट जयपुर, और बहुत ही प्यारा है। मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एंट्री गेट पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो, पहले तो मैं पीछे का दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इतनी टैक्सीज़ वगैरह आपको यहाँ पे छोड़ देती है वो गेट पर, और यहाँ से शुरू होता है। लेकिन आप देखो यहीं पर जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है वहीं पीछे आप देखो कितना प्यारा लेक का व्यू है, और फोर्ट भी पूरा पीछे दिख रहा है। आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हो, यहाँ पे टैक्सी वाले भैया लोग भी खड़े रहते हैं, शायद ऑनलाइन भी बुक हो सकती है। और यहाँ पे ऑन स्पॉट आके अगर आप किसी ऑटो या टैक्सी से या कैब से आए हो, फिर वो आपको यहीं छोड़नी होगी, वो आगे तक नहीं जाती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से आपको दूसरी कैब या टैक्सी यहाँ से मिल जाएगी, और फिर उसका ये क्या रहेगा अभी हमने पता नहीं किया है। और हम वैसे सोच रहे हैं कि हम पैदल जाएं, क्योंकि जब पैदल जाएंगे तभी आप लोगों को घुमा पाएंगे और हम भी बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। क्योंकि कैब में मुझे लगता है कि हम जब डायरेक्ट वहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो हम सीधे वहीं जो फोर्ट है उसकी एंट्री पर पहुँच जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। रास्ते का देखते हैं कुछ क्या व्यू रहता है और क्या क्या चीज़ें हैं। चल के जाने में मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि अब मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ। पहले आप ये लेक देखो, ये लेक देखो कितनी सुंदर है। यहाँ से देखो इस तरह से शुरू होता है, ये देखो आप कितनी दूर तक ये लेक है, और कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। और ये देखिए पूरा ये, और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शायद चल के जाने का रास्ता है। हाँ, ये ऊपर जो लोग जा रहे हैं इस तरह से, तो ये पूरा फोर्ट का वो है। तो चलिए आपको नीचे से तो मतलब सामने से इधर एंट्री गेट से तो दिखा दिया है। अब यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं और सीधे बिना देखे पैदल ही चलते हैं। क्या डिसाइड कर रहे हो? पैदल है ना, पैदल ही चलते हैं, क्योंकि पैदल में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम अंदर आ गए हैं एम्बर फोर्ट में, और मैं आपको एंट्री दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये एंट्री है, बिल्कुल इस तरह से अब चलते चले जाना है। हमें बोला अभी उसने गाइड ने कि आप 400-500 रुपीज़ में गाइड पूरा आपको बता देगा, कर देगा। हमने नहीं लिया गाइड, क्योंकि अब खुद ही देख लेंगे, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो उसी में चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं। अभी तो एंट्री है, थोड़ा थोड़ा सा व्यू दिखाती जाती हूँ। मैं आपको व्यूज़ ज़्यादा लगा दूँगी इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं बोलूँगी तो उसमें आवाज़ शायद आएगी नहीं आएगी, ये होगी, लेकिन आप व्यूज़ से इसका पूरा एंजॉय लें। और वहाँ पर वार्निंग दी गई थी कि यहाँ पर क्रोकोडाइल आ सकता है। क्रोकोडाइल तुम्हारे ऊपर उछल के आ जाएगा। ये देखिए कबूतर बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे संग कितना बड़ा क्रोकोडाइल है, मैं इस क्रोकोडाइल से तो अब हम लोग अंदर आ गए, और ये कितना किलोमीटर का है ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन इस तरह से सीढ़ियाँ हैं। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा देती हूँ, बैक कैमरे से। यहाँ पे इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, इस तरह से आपको फोर्ट पे चढ़ते जाना है। तो फ्रेंड बस अब यहाँ से फोर्ट चढ़ रहे हैं, और ये फोर्ट का ही रास्ता है। रास्ते में आपको खाने पीने का सब कुछ मिलता रहेगा, जैसे भेलपूरी हो गई, राइस पापड़ हो गए,
अमरूद हो गए, चाय हो गई, इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह का रास्ता है। हम लोग यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया है। क्यों लिया है ब्रेक? फिर बहुत थक गए हैं। सीढ़ियों से चढ़ के थक गई? क्योंकि सीढ़ियों से इंसान बहुत जल्दी थकता है। ये देखिए हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं। हम कहाँ से आए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो आप, अगर आपको दिखे तो ये वो टैक्सी स्टैंड है दूर वहाँ पे, वहाँ से आए हैं। और अभी बस थोड़ा सा रेस्ट ले लिया क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हाफ गए एकदम से। और आप देखो पीछे लोग जा रहे हैं, ये इस तरह से रास्ता है। पीछे से इधर से भी लोग आ रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। इतना चढ़ने की आती नहीं, सीधी चढ़ाई है ऊपर, जो फोर्ट की चढ़ाई है। लेकिन आपको बीच में खाने पीने का सब मिलता रहेगा। ये नहीं है कि आपको एकदम से पूरा बैग लाद के लेके आना है। मैं देख रही हूँ पानी की बोतल हो गई, चाय हो गया, खाने पीने के लिए अमरूद, नमकीन, भेलपूरी, राइस पापड़ और भी बहुत सारी चीज़ें। और कुछ शॉपिंग की चीज़ें भी, जैसे जयपुरी बैग्स, ये सब कुछ भी मिल रहा है। आपको खरीद सकते हो आप। कैप मिल जाएंगी राजस्थानी आपको अंदर ही। एम्बर फोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो बस बने रहिए व्लॉग में और आगे देखते हैं ऊपर पहुँचने के बाद ऊपर क्या है फोर्ट में एक्चुअली। और अब आप देख रहे हो हम अंदर आ गए हैं फोर्ट में। ये है इसका मेन एंट्री गेट। इतना चलने के बाद मतलब सीढ़ियाँ हैं उतनी, और फिर ये एंट्री गेट है, ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो। और उसके बाद ये वही जैसे कल था हवा महल वगैरह में और सवाई महल में था, जो ये पूरा एक कैंपस टाइप का बड़ा सा आंगन टाइप का ये यहाँ पर इस तरह से है। और वैष्णवी के पापा और वैष्णवी पता नहीं कहाँ चले गए। ये लोग मुझे बार बार छोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ गए? वो रहे तोप के पास है, तोप देख रहे हैं। अच्छा वो ले रहे हैं फोटो ना। चलो कोई नहीं, आ जाओ अभी लेते हैं फोर्ट की। देखिए आप लोग पीछे देखो कितना बड़ा ये है। इस तरह से पूरा आंगन है। और यहाँ पे देखिए पूरा सिक्योरिटी भी लगी हुई है, पुलिस भाई साहब लोग भी हैं यहाँ पे सब सिक्योरिटी सब चीज़ें करने के लिए। एंट्री गेट पे भी आपको पुलिस मिलेगी। यहाँ ये तोप वोप रखी हुई है, यहाँ के आगे आप फोटो तो खिंचा सकते हो। अंदर टैक्सीज भी हैं जो आपको ऊपर लेकर आती है ना, जो मैंने बताया था 550 रुपये में आप बुक कर सकते हो। वो टैक्सी शायद यहीं पे पार्क कर दी जाती हैं। जो लोग भी नीचे से ऊपर टैक्सी हायर करके आते हैं वो लोग इन्हीं टैक्सी से वापस भी जाते हैं नीचे। तो आपका जो 550 या जो भी मैं बता रही हूँ आपको, जो इसका रेंट है वो 550 वगैरह में मतलब आपको नीचे भी लेके जाएगी। सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए 550 नहीं है। तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको चढ़ के आना था। अब देखिए रास्ते में मैंने आपको जो अभी आपने देखा होगा वो जो बजा रहे थे बीना टाइप का, वो कितना सुंदर था। वो तो हमें थोड़ा ना मिल पाता, फिर तो हम डायरेक्ट उस रास्ते से आ जाते। हाँ तो अभी हम लोगों ने गाइड भी कर लिया है। मैंने तो मना किया था लेकिन हस्बैंड कहने लगी चलो कर लेते हैं, अच्छे से वो बताएंगे। तो मैं उनको आपको ब्लॉग में उन्हीं के थ्रू
वही बताते जाएंगे कहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है। देख लो कौन सा लेना है, 100 रुपीज़ ईच, जो भी लेना हो। ये अच्छा लग रहा है। कौन सा? मुझे तो ये वाला प्यारा लग रहा है। फोटो ले लो, ये भी ले लो। तो आप देख सकते हो हम एकदम अंदर फोर्ट में पहुंच चुके हैं और हमने गाइड भैया जो करे थे वो गए कहाँ, वो टिकट ले रहे हैं अभी। तो बस अभी इसके बाद हम लोग फोर्ट घूमना शुरू करेंगे, वही हमको घुमाएंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे था, ये अब आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ईजी हो जाएगा। हाँ पहले यहाँ इंसान की बलि दी जाती थी, नर बलि को पत्ता चलती थी, आज रोज बलि चर्च के पशु बलि दी जाती है, नवरात्रों में मेला पट्टा देखो संजय वगैरह। तो आपने भी सुना होगा, इसे गाइड भैया ने बताया कि जो फोर्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एक माँ काली के शिला मंदिर से, जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और तो उन्होंने हमें जो बताया, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी धीरे धीरे बताया होगा आपको होप कि सुनाई दिया होगा। अब यहाँ से एक ये गेट स्टार्ट होता है, ये इतना बड़ा ये स्टार्ट होता है। अब देखते हैं ये यहाँ पर क्या है। 1889 से 1727 138 सालों का समय लगा था आमेर फोर्ट बनाने में। 4 राजाओं ने बनाया, राजा मान सिंह, भाव सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड। सबसे मेन एंट्रेंस यहीं से गए। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला। हाँ, सामने की तरफ मून गेट, चांदपुर दरवाजा, हाँ, यहाँ से आम लोगों की एंट्री होती थी। हाँ, यहाँ से सन गेट से महाराजा की एंट्री होती थी। आज भी वीआईपी एंट्री इधर से होती है। सामने की तरफ सर्वेंट क्वार्टर्स, और जहाँ से अपन ने टिकट लिया वहाँ राजा के हस्तरबल घोड़े रहा करते थे। और पूरे ग्राउंड का नाम है जलेब चौक ग्राउंड। जलेब अरबी भाषा का शब्द है, जो सेना का परेड ग्राउंड हुआ करता था। एक छतरी में महाराजा, एक में सेनापति बैठते और सेना का परेड निरीक्षण करते थे। इनके पास काफ़ी सैनिक थे, जो 10% यहाँ सिक्योरिटी में रहते, बाकी जयगढ़ में, जयगढ़ और उसको कनेक्शन 2 किलोमीटर टनल से कर रखा है, जहाँ से 8 से 4 टनल ओपन रहता है, बाई वो कोई भी जा सकता है। इधर देखिए प्रोटेक्शन विभाग, इधर की तरफ है लोयन गेट, सिंह पोल दरवाजा, जहाँ से अपन ने एंट्री की पैलेस में। ये जो हमने एंट्री की है इसको सिंह पोल दरवाजा कहते हैं। जी। पूरे ग्राउंड का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम आम लोगों का हवाई स्थल था, मतलब राजा का सिंहासन लगता था, न्यायालय लगता था, लोगों की नए फैसले हुआ करते थे। 48 खंभों की छतरी, उसके नीचे महाराजा का सिंहासन चांदी की चेयर पर लगता था। उसके 27 मिनिस्टर और 27 कचहरी में बैठ के आम जनता ग्राउंड बना हुआ है। ये जो देख पा रहे हैं ये न्यायिक महल होता था उनका, जहाँ पर वो जनता दरबार लगाते थे। हाँ, जनता महाराजा बैठते थे। नीचे की तरफ डाउन साइड में एक कालकोटरी जेल बना हुआ है, जहाँ क्रिमिनल लोगों को डाला जाता है। आगे की तरफ शीश महल बना हुआ है। शीश महल का मेन एंट्रेंस यही है, ये दरवाजा दिख रहा है, इसके आगे शीश महल है, वहाँ लोगों की एंट्री नहीं थी। यहाँ तक आओ, वापस चले जाओ। आज तो एंट्री पहले के टाइम की तो डरा दिया कि एंट्री नहीं है, हमने कहा यहीं निपट गया क्या सब। आगे भी ऐसा पहले राजा जज भी होते थे। बात ही महाराजा की करनी है ना, तो हाँ, वो बता रहा हूँ। पहले राजा भी ये कितने खंबे हैं भैया, कितने? 48 पिलर्स की लोग आते थे सर। 48 पिलर्स की ये पूरी वो है। यहाँ पर देखो रेड स्टोन करौली राजस्थान, ये वाली 25 खंबे करौली राजस्थान का पत्थर है, बिना बिजली की मैनुअल हाथों से डिजाइन है, पूरी लाइट नहीं था उस टाइम। 16 पिलर राजस्थान का मकराना मार्बल, जो नागौर में निकलता है। कोकोनेट ग्रास, नारियल की छिलके से इसका डिजाइन किया हुआ पूरा। नीचे मुगल आर्ट दिखाई दे रहा है डिजाइन, ऊपर हिंदू आर्ट, हाथी का सूंड, बीच में कमल महालक्ष्मी। हिंदू और मुगल दोनों आर्ट में बनाया गया महल पूरा। हर जगह आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसको सेंटर पॉइंट में महाराजा का सिंहासन लगता था चांदी की चेयर पर। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ना, ये जो महल है, ये 48 खंबे हैं और इनमें जो ये आप जगह देख पा रहे हो, यहाँ पे राजा का महल लगता था, मतलब राजा का दरबार लगता था। और यहाँ चारों तरफ, इधर बाहर की तरफ सारे दरबारी खड़े रहते थे और यहीं पर वो अपनी जनता की समस्याओं को सुनते थे, अपने प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। नीचे हाँ, महाराजा के नीचे 27 गांव आते थे। 27 गांव के 27 प्रधान लोग बैठते थे, उनको मिनिस्टर बोला जाता है। एक के नीचे एक बैठता, इस लाइन में 9, सेकंड में 9, थर्ड में 9। वाह। सामने जनता, जो भी प्रॉब्लम हो पहले इनको फेस करना पड़ेगा, इसके बाद वहाँ ट्रांसफर होगा। ओके, कि अभी इससे पहले वाला 48 जो खंबे वाला हमने आपको दिखाया था, उससे पहले ये जो जगह है, यहाँ पर बैठा करते थे सेनापति। यहाँ से किसी भी प्रजा की प्रॉब्लम को पहले सुना जाता था और तब राजा के पास उस वाले महल में ट्रांसफ़र किया जाता था, जहाँ पर राजा जी बैठते थे प्रजा की प्रॉब्लम को सुनने के लिए। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है।
केसर क्यारी, महाराजा ने यह केसर का प्लांट लगाया था जम्मू कश्मीर से लाकर, लेकिन राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं था तो कामयाब नहीं हुआ, पौधा सक्सेस नहीं हुआ। एक लेक बनाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इस लेक का नाम है माउठा झील। माउठा झील बारिश का नेचुरल पानी है। इस टाइम इसमें खसखस के पौधे लगा रखे हैं, अष्टकोणीय क्यारियाँ बनी हुई है मुगल गार्डन जैसा, हमारे चल रहे हैं। और वहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है, जहाँ रेड वाली आपको चेयर दिखाई दे रही है। शाम के टाइम 6:30 से 7:30 इंग्लिश का रहता है और 7:30 से 8:30 हिंदी का रहता है। देखिए मुगल आर्ट का चिमनी बना हुआ है। हाँ, महाराजा के टाइम गर्म पानी करने के लिए, गीजर चलाने के लिए डाउन साइड में लकड़ियाँ जलाई जाएगी। जैसे ही हीट होगा इसमें कॉपर का प्लेट लगा हुआ चूने के अंदर। ओके। और पानी का टैंक है, कॉपर का प्लेट गर्म होगा, उसके बाद पानी गर्म होता था विदाउट पाइप। गर्म पानी ठंडा पानी नालियों से जाएगा और टर्किश बाथरूम में जाएगा, जकूजी टब में। पूरा सेपरेट पार्ट अंदर है। बाहर लगाने का रीजन था इसको कि वेंटिलेशन धुआं वगैरह साइड में निकले। तो आपने देखा ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, गीज़र एंड नथिंग। और इस तरह से ये जो नेचुरल पत्थर की बनी हुई चिमनी टाइप की थी, इसमें पानी गर्म किया जाता था राजा महाराजाओं का। और जो 2 छोटी छोटी विंडो आपने देखी होंगी उसमें क्लिप में, जब भैया बोले, शायद आपको सुनाई ना दिया हो, अंदर वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो इस तरह से पानी गर्म किया जाता। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है निकलने का रास्ता, तो हम अंदर जाके फिर आपसे बात करते हैं कि अंदर क्या है। यहाँ से ठंडा गर्म पानी मिक्सो के अंदर आता। ये नॉर्मल पानी का टैंक बना हुआ ये वाला। इसमें इतना केवड़ा सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं और चारों तरफ 4 स्टैंड पर दासियां बैठती, बीच में रानी को बिठा के नहलाती। अच्छा, यहाँ पर मतलब रानी नहाती थी। बिल्कुल, जकूजी टब है, चारों तरफ सर्वेल के द्वारा रानी को नहलाया जाता। और मार्बल का बना हुआ है, पानी के लिए ड्रेनेज अलग अलग दे रखे हैं साफ सफाई के लिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पहले का अभी के जकूजी जो टब होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब उसमें टेक्निकल चीज़ें, इतनी खूबसूरती, लेकिन आप इससे खूबसूरत आपको नहीं लग सकता। कितना अच्छा वो है, बता रहे हैं कि वहाँ से जो मैंने दिखाया था आपको बाहर, वहाँ से गर्म और ठंडा पानी फिल्टर होके आता था और यहाँ पर पानी गिरता था और यहीं पर अपनी दासियों के साथ रानी बीच में बैठ के नहाया करती थी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, और यहाँ से ये खिड़कियाँ, तो आप उस समय का सोच सकते हो कि इसको सजाया भी जाता होगा क्योंकि रानी नहाती थी यहाँ पर। तो वेरी नाइस। चलिए, और जो ये अंदर का ये फोर्ट है, ये काफ़ी, हाँ, ये टॉयलेट था, अटैच टॉयलेट, जहाँ पर नहाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करती होंगी। अच्छा, टॉयलेट है ये। ओके, टॉयलेट है ये अटैच। तो ये जो रूम है फ्रेंड्स, यहाँ पर रानी कपड़े चेंज किया करती थी आफ्टर बाथ। हाँ, मसाज वगैरह का चलता। फिर सामने की तरफ चेयर लगता, वहाँ से सनलाइट आएगी, विटामिन डी वगैरह तैयार होकर आगे शीश महलों में जाएगा। वाह, मतलब सोचिए कितना वो था कि उधर से तैयार होकर आपने देखा बीच में एक टॉयलेट था, फिर इस जगह पे ये जो रूम है यहाँ पर रानी चेंज किया करती थी, सन बाथ लिया करती थी, वहाँ से सन बाथ आता था और फिर वो शीश महल जाती थी यहाँ से तैयार होकर। वाह। अभी ये जो जमाने के टॉयलेट्स हैं, हाँ, पूरे फोर्ट के अंदर 99 मिलेंगे आपको, पूरा महल वास्तुकला के अनुसार बना हुआ है। मैनुअल साफ सफाई सर्वेंट के द्वारा की जाती है। ये देखिए, ये जो है ना जगह, ये पुराने टॉयलेट ऐसे हुआ करते थे। तो ये जो पूरे महल में टॉयलेट है, कितने हैं भैया इनका नंबर? 99 टॉयलेट्स हैं इस तरह के। ये ओल्ड टाइम के टॉयलेट्स हैं, इस तरह के ही होते थे और इसी में राजा की प्रजा और सभी लोग इनको यूज़ किया करते थे। तो हमने जो गाइड भैया ले लिए बहुत सही किया, क्योंकि हमें अभी इतनी चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाते क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और वैसे कितने भी टाइम आए हो, आपने विकीपीडिया पे कितना भी पढ़ा हो, गूगल पे कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट जो गाइड्स होते हैं वो आपको ठीक चीज़ बता पाते हैं और वो सच में बहुत सही चीज़ बता रहे हैं। होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस ब्लॉग में। तो ठीक है, आगे चलते हैं और उनसे पूछते हैं और चीज़ें। यह है गणेश पोल दरवाज़ा, जहाँ गणेश जी छुपे हुए सेंटर पॉइंट थे। यहाँ से महाराजा पैलेस के अंदर एंटर करते, रानियाँ ऊपर से फूल बरसाती उसका स्वागत करती, राजपूत महिलाएं घूंघट में रहती थी पर्दा प्रथा के चक्कर में। वहाँ से पूरी यहाँ आम सभा को देखती, लेकिन यहाँ से देखने के बाद तिरछी जालियाँ होने के चक्कर में यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला 1 2 3 विंडो, वहाँ उस एरिया को बोलते हैं सुहाग मंदिर। ऊपर वाले अपर पार्ट को सुहाग मंदिर बोलते हैं। सुहाग मंदिर रानियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती थी, वहाँ से उनको वेलकम किया जाता था। उस राजा के 2 रानी थी, मिर्जा राजा के, जब राजा लोग जीत कर आते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं से फूल बरसाया करती थी ना वो लोग जी। राजा यहाँ से एंट्री करते थे और वो लोग यहाँ से फूल बरसाती थी उनकी विजय पे। ये वही है ना, वही विंडोज है ना? शीश महल का एंट्रेंस यहीं से।
हाँ, ये एंट्रेंस है शीश महल का, जो एंट्रेंस है वो ये है। वेरी नाइस। शीश महल की जो एंट्री गेट है वहाँ पे जो कलर्स हैं, जो फ्लावर्स में कलर हैं, जो लीव्स में कलर है, वो नेचुरल कलर्स हैं, ऐसे फ्लावर से बनाए गए हैं, पत्तियों से बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने नेचुरल कलर्स हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, इस तरह से आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। बोलते हैं दीवाने खास शीश महल, मिरर पैलेस, जय मंदिर, मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट का महल है, जिसकी दो रानी थी, सुख कंवर और जस कंवर। सुख कंवर का महल पीछे की तरफ बना हुआ है, जस कंवर का अपोजिट इस तरफ पीछे में महाराजा का शीश महल। दो पार्ट में, पीछे बेडरूम, आगे मीटिंग रूम। बेल्जियम, यूरोप से राजा शीशे लाकर शीश महल बनवाया था अपनी रानियों को दिन में काल्पनिक तारे दिखाने के लिए, क्योंकि लाइट दोगे तो चमकेगा, शाइनिंग करेगा और तारों के जैसे चमकता है। इसका अपनी मनोरंजन के लिए काम लिया जाता था। सर्दी के टाइम में महाराजा इस पैलेस में रहते थे, गर्मी के टाइम में जस मंदिर ऊपर, और बारिश के टाइम में सामने मुगल गार्डन बना हुआ अगले वाले पोर्शन में। उस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। पूरा बेल्जियम यूरोपीय शीशा लगाया हुआ है। 2013 से पहले अंदर एंट्री थी, उसके बाद इसको ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बाद इसको ब्लॉक किया गया। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आपको पता है हम अभी शीश महल में है, राजा के शीश महल में। तो ये जो मेन बीच का हमने अभी आपको क्लिप्स दिखाए होंगे, आपने देखे होंगे, वो क्लिप्स तो हो गए जो मेन यहाँ पर बेडरूम था और मीटिंग रूम, ये बीच में शीश महल का। और उधर एक रानी का महल था, रानी सुख कंवर रानी, सुख कंवर रानी, जस कंवर उधर था। और ये जो है वो जस कंवर रानी का महल है, इसमें वो रहा करती थी। और राजा जब सर्दियाँ होती थी, सर्दी के टाइम नीचे शीश महल में, इसमें शीश महल में रहा करते थे। गर्मी के टाइम जस मंदिर ऊपर जस मंदिर है, ये जो ऊपर है यहाँ पर सामने वाले पोर्शन में। हाँ, और बारिश के टाइम में राजा इस महल में शिफ्ट हुआ करते थे, जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये वाला। हाँ, वेरी नाइस। ओके फ्रेंड्स, अब शीश महल घूमने के बाद हम आ गए हैं अंदर की तरफ। ये अंदर क्या है मुझे नहीं पता। अपर पार्ट है ये महल का, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। अंदर ही अंदर है। इस तरह से पूरा ये एक केव सी है, और यहाँ से स्टेयर्स भी हैं, और देख सकते हो ये है अपर पार्ट। हाँ, नीचे शीश महल, ऊपर जस मंदिर गर्मी के लिए। हाँ, जो बीच में डोम के बीच में जो पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी का टैंक है। वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, बूंद बूंद पानी गिरेगा पाइप से नीचे। कसकस की टाटियाँ लगाई जाएगी, बाहर से हवा आएगी, ठंडी हवा अंदर। वो देखिए सामने। अच्छा, वो जो नीचे पाइप लगा रहा है, हवा पीछे से लेक से हवा आती है ना, वो सर्दी, गर्मी और बारिश। वाह। एक महल में तीनों वेदर का इंतज़ाम करके रखा करते थे राजा लोग, कि गर्मी आएगी तो किस महल में शिफ्ट होना है। एक ही कैंपस में सारे जगह है, कहाँ पर बरसात में रहना है, कहाँ पर गर्मी में रहना है। वेरी नाइस। राजा अपनी रानियों के लिए कितना कुछ करते थे। आजकल के हस्बैंड जरा सा कुछ कर देते हैं तो ये लोग कहते हैं वाह तुम्हारे लिए किया। मतलब सोचो, उनके लिए पानी इधर से आता था, नहाती दूसरे में थी, रानियां नहलाती थी 4-4 बैठ के। यहाँ 15 मिनट नहाने का टाइम नहीं मिलता शादी में। 2-2 थी। हाँ, 2-2 रानियां थी, बताओ। तब इतना मैनेज कर लेते थे। मतलब पुराने ज़माने के अरमान मलिक थे वो। मानसून पैलेस था सामने वाला। दो पैलेस सामने हो गए ना, सर्दी और गर्मी के लिए। मानसून पैलेस था, एक रानी का महल है, एक उधर सामने की तरफ बना हुआ है। एक महल इधर बना हुआ है, एक महल उधर बना हुआ है। बीच पार्ट के अंदर तीजों और गणगौर का त्यौहार जब मनाया जाता है राजस्थान में, तो यहाँ की रानी महारानी पोशाक पहनती थी, भारी कपड़े, सोने चांदी के आभूषण। उनको चलने में दिक्कत आती तो महाराजा ने एक लकड़ी की गाड़ी बनवाई, व्हील चेयर वाली, उसमें बिठाकर रानियों को कॉरिडोर में घुमाया जाता था। वाह। वेलवेट का कपड़ा चढ़ा हुआ है, गाड़ी मौजूद है, रानियाँ प्रेजेंट नहीं है। हाँ, रानियाँ गायब हो चुकी हैं, सब कुछ है। यहाँ के राजा के लिए टनल, पर्सनल टनल थी, उसको बंद कर रखा है, पीछे वाली को चालू कर रखा है। ये भी वहाँ जाके उसमें ऐड हो जाता है।
हाँ जी। ये है राजा मानसिंह पैलेस है। राजा मानसिंह की 12 रानी थी, 12 राशियों के अनुसार 12 के लिए 12 महल बनवाए। महाराजा का महल ऊपर वाला था, नीचे डाउन साइड में 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स। ये फर्स्ट रानी कनकावती का महल है, सेकंड रानी का, थर्ड रानी का, 3 सामने इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, चारों दिशाओं में नीचे 3-3 महल, 12 ऊपर महाराजा। ये पूरी बालकनी अटैचमेंट है। सभी 12 महलों में उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड इन छतरियों में अपनी ड्यूटियाँ करके, थर्ड जेंडर किन्नर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड करते थे, क्योंकि ये जनाना डोडी लेडीज़ अपार्टमेंट था, जेंट्स से अलाउ नहीं था। अच्छा। पूरे परिसर को भूल भुलैया भी बोलते हैं। इसमें सीक्रेट रास्ते ज़्यादा हैं। काला पीला दिख रहा नेचुरल पैलेस है। 1589 में इसका निर्माण किया गया। 25 सालों का समय लगा इस 12 महल बनाने में। तो ये जो फ्रेंड्स है, ये लास्ट महल है रानियों का, और यहाँ पर एक कॉमन तुलसी मतलब पौधा बनाया हो रखा है यहाँ पर, जहाँ पर रानियाँ पूजा किया करती थी तुलसी माँ की। और ये अभी भी बहुत ग्रीन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर है। और बाकी रानियों के महल आपको दिखा दिए थे हमने उधर। और तो आपने देखा अभी, जैसे जो मैंने आपको ये जो दिखाया था अभी, जो नंदी जी का ये ब्रास का बना हुआ, ये उसी टाइम का है मंदिर का, जब राजा मानसिंह का यहाँ पर पूरी प्रजा रहा करती थी, रानियाँ रहा करती थी, वो खुद रहा करते थे। तो ये तब के ही नंदी हैं। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, एक नटराज की ब्रास की बनी हुई प्रतिमा है, वो आप देख सकते हो, ये है, ये प्रतिमा है। और इस साइड पहले पुराने रसोई घर किचन हुआ करते थे, और यहाँ पर अब मॉडर्न फूड पॉइंट है जो है सीसीडी। तो यहाँ पर ये सीसीडी महल के अंदर ही अब इसको एक यहाँ पर सीसीडी खोल दिया गया है, जो कि पहले राजाओं की किचन हुआ करते थे। रानियों का ज्वेलरी बॉक्स इतना बड़ा था जितना हम लोग कपड़े का बॉक्स नहीं होता है। विशु यहाँ आइए। भी यहाँ आती है, वो राजा के लिए थी, यहाँ पब्लिक के लिए खोली गई है। 4 बजे तक ओपन है, 25 मिनट में आप ऊपर पहुँच सकते हो 2 किलोमीटर जयगढ़ जाने के लिए। मतलब इस रास्ते से जयगढ़ जाने के लिए 25 मिनट में पहुँच सकते हो, जो आपको 2 किलोमीटर का टनल है। ये कढ़ाइयाँ रखी हुई देखो, अकबर जोधा फिल्म जो जोधा अकबर थी, जिसमें ऐश्वर्या राय राजा के लिए खाना बनाती हैं जिस दिन रसोई घर में जाके, वो ये कढ़ाइयाँ हैं, वो यही कढ़ाई है जिसमें ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था जोधा अकबर फिल्म में, वो यहाँ से ली गई थी, मतलब एज गाइड सेट। तो हमें भैया, और इस तरह से एक बड़ी कढ़ाई और है, आप देख सकते हो, ये रही वो कढ़ाई, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। बड़ा अच्छे से भैया ने पूरा एम्बर फोर्ट घुमाया। और अपना नाम बता दीजिए भैया, आपका नंबर भी हम मेंशन कर देंगे। गुर्जर 8104233072। मैं आगे मेंशन भी कर दूंगी अपने ब्लॉग में। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो जब भी आते हैं आपको कांटेक्ट करते हैं दोबारा, या कोई भी हमारे जानने में आएगा तो हम आपका नंबर ज़रूर उनको देंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स, हम एम्बर फोर्ट घूम चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं उसके बगल में जो फोर्ट है, मैं बताती हूँ कौन सा फोर्ट है, अगर हम आज ही कर पाए तो, क्योंकि हम लेट हो गए और 1-1.5 घंटा ही है उस फोर्ट को बंद होने में। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।